दोस्तों, वेलकम टू राइडिंग चैनल विच इज नेम एज राइडिंग ज्ञान। तो आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी BS6 और BS4 गाड़ियों का काफ़ी कंफ्यूजन चल रहा है। अभी जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं BS6 में आ रही हैं, जिसके पहले BS4 में आ रही थी। तो एक मेजर डिफरेंस मैं आपको बता दूं कि BS4 गाड़ियों में कार्बोरेटर होता था। उस कार्बोरेटर को अब BS6 में एलिमिनेट कर दिया गया है। BS6 में अब एक इश्यू होता है और इसमें एक फ्यूल इंजेक्शन होता है। इश्यू जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्ड यूनिट होता है, जो कि आपके पूरी गाड़ी को सेंस करता है। इश्यू के थ्रू ही पेट्रोल सेंसर सेंस करता है और उतना ही पेट्रोल हमारे इंजन में जाता है, जो कि बर्न होता है। जैसे हम पहले कार्बोरेटर में क्या करते थे, एयर और फ्यूल का मिक्सर चेंज करके और उसको अपनी गाड़ियों के हिसाब से ट्यून कर लेते थे। लेकिन BS6 में ऐसा नहीं है। BS6 में जितनी ज़रूरत होगी पेट्रोल की इंजन में, उतना ही पेट्रोल इंजन में जाएगा। ये है मेन डिफरेंस। अब कार्बोरेटर वाली गाड़ियों में क्या होता था, कार्बोरेटर हमारा सस्ता होता था, लेकिन फ्यूल इंजेक्शन जो है वो हमारा महंगा होता है। बट फ्यूल एफिशिएंसी के हिसाब से हम देखें तो फ्यूल इंजेक्शन हमारा काफ़ी बेटर है और इससे हमारे माइलेज में भी इम्प्रूव होता है। एटलीस्ट 10% का इंक्रीज होता ही होता है। तो फ्यूल इंजेक्शन का हम बता दें कि फ्यूल इंजेक्शन में एक मैकेनिकल डिवाइस होती थी, जो कि फ्यूल के मिक्सचर को और एयर के मिक्सचर को मिक्स करके इंजन में भेजती थी, जिससे वहाँ पे फ्यूल का कंजम्पशन होता था। अब क्या है कि फ्यूल हम बढ़ा देते थे, कम कर देते थे। अब सपोज मान लीजिए हमें फ्यूल की रिक्वायरमेंट कम है, लेकिन फ्यूल इंजेक्शन से हमने सेट किया हुआ है कि फ्यूल ज़्यादा जाए। तो फ्यूल ज़्यादा जाने पे वो फ्यूल का कंजम्पशन ज़्यादा होता था, जिसकी वजह से हमारे को जितनी ज़रूरत नहीं होती थी उतना ही फ्यूल बर्न हो जाता था। लेकिन फ्यूल इंजेक्शन में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो इश्यू क्वालिटी इश्यू जो है वो इश्यू उसको मैनेज करता है। इश्यू में बहुत सारे सेंसर लगे होते हैं। उन सेंसर्स के थ्रू हमारे इंजन को जितने ही पेट्रोल की ज़रूरत होती है वो उतना ही पेट्रोल इंजन में भेजता है, जिसकी वजह से हमारा माइलेज जो है वो ज़्यादा बेटर होता है। तो ये तो थी हमारे फ्यूल इंजेक्शन की बात। अब क्या है कि अब हम बात करते हैं माइलेज की। माइलेज जो है वो हमारा बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। माइलेज के लिए जैसे आपको आपका टायर का प्रेशर क्या है। जैसे अभी आप गए किसी एक मैकेनिक के पास, उसने देखा आगे पिछला टायर है, तो उसने 32 PSI की एयर फिल कर दी। पीछे मोटा टायर देखा तो उसने 38 40 कर दिया, जबकि ये गलत है। हर एक चीज का एक लिमिट है, उतने ही लिमिट तक ही उसमें एयर प्रेशर डालना चाहिए। अब आपके गाड़ी में कितने एयर प्रेशर की ज़रूरत है, क्या है, वो चीज़ आपको आपके यूजर मैनुअल में मिल जाएगी। नंबर दो ये है कि आप अपनी बाइक में जब भी इंजन ऑयल फिल कराते हैं, अब वो चाहे 1 लीटर का हो, चाहे 900 ग्राम का हो, चाहे 1.25 लीटर का हो या 1.5 लीटर का हो, तो ये रिकमेंडेड है कि आप उतने ही पेट्रोल सॉरी इंजन ऑयल आप अपनी गाड़ी में डलवाएं। क्योंकि गाड़ी के इंजन ऑयल में अगर वो कम होगा तो भी आपकी गाड़ी को नुकसान करेगा, ज़्यादा होगा तो भी आपकी गाड़ी को नुकसान करेगा।
तो बेटर ये होगा कि आप यूजर मैनुअल में देखें कि कौन से ग्रेड का 10W40, 5W40, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उस हिसाब से आप उसमें फ्यूल को फिल करवाएं। और रह गई बात ब्रेकिंग सिस्टम की, तो ब्रेकिंग सिस्टम में आजकल मोस्ट गाड़ियों में ABS आने लगा है। कुछ में सिंगल चैनल ABS आता है, कुछ में डुअल चैनल ABS आता है। तो आप ABS की भी प्रॉपर चेकिंग करते रहें। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, आपका चेन। आजकल के मैक्सिमम बाइकों में ओपन चेन सिस्टम आता है। तो ओपन चेन सिस्टम को आपको 405 किलोमीटर पे उनको क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद उनको लूप करना है। लूप करने के लिए बहुत सारे क्लीन और लूप करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स अमेजन, फ्लिपकार्ट और दूसरी साइटों पे अवेलेबल है। मैं किसी एक का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, but I am using Motul chain cleaner and chain lube. Both are very good और उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छी है। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि इस तरह की चीज़ों को आप अपनी बाइक में करें। दूसरा, आप बाइक को कैसे चलाएं। कभी भी बाइक को हाफ क्लच लेकर के ना चलाएं, क्योंकि जब भी आप बाइक को हाफ क्लच लेके चलाते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके क्लच प्लेट में मूवमेंट होता है और क्लच प्लेट जल्दी ख़राब होने की संभावना होती है। तो इसलिए क्लच का प्रॉपर यूज करें और ब्रेकिंग का प्रॉपर यूज करें। अगर क्लच को आप हाफ क्लच पे चलाते हैं और गाड़ी को रेव करते हैं तो उन गाड़ियों में नुकसान हो सकता है और आपका क्लच प्लेट जल्दी जा सकता है। और क्लच प्लेट भी हमारे दो टाइप के होते हैं। एक वेट क्लच होता है, एक ड्राई क्लच होता है। तो आप लोग स्टे ट्यून रहिए इस चैनल से। हम आपको बाइकिंग से रिलेटेड नई नई इंफॉर्मेशन देते रहेंगे और आगे कोशिश करेंगे हम आपको डुअल चैनल डुअल सस्पेंशन, मोनोशॉक सस्पेंशन, इन सब के बारे में आपको हम डिस्क्राइब करेंगे और उनके फंक्शनैलिटी के बारे में और उनकी चीज़ों के बारे में बताएंगे। आजकल कुछ गाड़ियों में जैसे होंडा CB हार्नेट है, मिड रेंज की गाड़ियों में इसमें USD 4 का रहा है। USD का मतलब होता है अपसाइड डाउन 4, ठीक है। तो अपसाइड डाउन 4, डुअल चैनल, सिंगल चैनल, डुअल सस्पेंशन, मोनोशॉक सस्पेंशन, इन सब सारी गाड़ियों के बारे में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अगर आपको कोई टेक्निकल क्वेश्चंस पूछने हैं या आप चाहते हैं कि मैं किस पॉइंट पे वीडियो बनाऊं, तो वो सारी चीज़ें आप हमें बता सकते हैं, जिससे आने वाले वीडियो में हम आपको नई नई इंफॉर्मेशन देते रहें। ठीक है, ओके जी, थैंक यू, यू आर वेलकम।